हम लोग मोची बाजार में हैं। मोची बाजार की रौनकें दायम आबाद, लेकिन आज इस बाजार का रंग ही कुछ और है। बसंत मनाई जाने की तैयारियां हो रही हैं। डोर पिन्ने, गुड्डे, तुक्कल, पतंगें खरीदी जा रही हैं। लाहौर में 25 बरस के बाद बसंत वापस आई है और बहुत उम्मीद है कि पतंग उड़ाने वाले पतंग कटवाएंगे और अपना फेस्टिवल यानी इस बसंत की रंगीनियां बचाएंगे। ये बहुत जरूरी है। इस बात को समझना बहुत आसान भी है, लेकिन इस पर अमल करना कुछ मुश्किल है, क्योंकि हर शख्स जीतना चाहता है। कौन है जो जीतना नहीं चाहता? हारना तो शायद सबको बुरा लगता है, लेकिन कभी अगर आप ये समझ जाएं कि बाज़ औक़ात हमारी शिकस्त में हमारी जीत मुज़मिर होती है, तो शायद आप शौक से हारें। जैसे हम अपना दिल हार जाते, जैसे हम कोई भेद छुपाना चाहते हैं, छुपा नहीं पाते, जैसे हम बड़ी ही नाउम्मीदी में भी एक दिया जलाए रखते हैं। बड़ा सादा सा मामला है। ये रौनक, ये खुशियां, ये हमहमा, ये तनतना, ये सब जो आप देख रहे हैं यहाँ इस बाजार में, नया नहीं है। बस ये है कि 25 बरस बाद दोबारा नजर आया इस तरह से। 25 बरस यूं गुजरे जैसे किसी शहर मदफून पर वक्त गुजरे, क्योंकि बसंत लाहौर का फेस्टिवल था और बसंत ही छिन गई लाहौरियों से। हम बहुत डरे भी हुए हैं, गैर जिम्मेदाराना रवैयों से डरे हुए हैं कि खुदा न खास्ता कोई गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा न करे। हम गैर यकीनीपन का भी शिकार हैं कि कोई अपने जीत के नशे में कुछ गैर जिम्मेदारी का सबूत न दे, धाती डोर इस्तेमाल न करे। ये सब है, लेकिन बहरहाल ये अब लाहौरियों पे डिपेंड करता है। ये लाहौरियों पे मुनहसिर है कि वो कैसे अपने फेस्टिवल को वापस लेके आते हैं। मैं तो समझता हूँ कि हमें लूज टू विन वाली फिलॉसफी पे अमल करना चाहिए। यानी आप शिकस्त खाकर तो देखें, दिल हार कर तो देखें। आप जीत सकते हैं, लेकिन आप उस जीत को लॉन्ग टर्म फायदे के लिए, तवीलुल मुद्दत फायदे के लिए उस जीत को छोड़ दें। मैं शायद कुछ ज्यादा ही फलसफा बिगाड़ने की कोशिश कर रहा हूं। फलसफे को छोड़िए, आप मुझे बाकी सिद्दीकी याद आए हैं, और क्या उम्दा शायर हैं जो याद आ गए हैं। और देखिए किस मरहले पे याद आए हैं। यानी जब यहाँ गलगला है, जब यहाँ एक दौड़ लगी है पतंगे डोर खरीदने की, खव्वे से खव्वा चलता है, वहां मुझे बाकी सिद्दीकी याद आए जो कहते हैं, तुम जमाने की राह से आए वरना सीधा था रास्ता दिल का। सीधा रास्ता है। आप दिल हार जाइए, आप शिकस्त खाइए, अपनी पतंग कटवाइए, आपने जो गुड्डे पिन्ने खरीदे हैं उन्हें लुटा दीजिए। कितने पीस है? 2 पीस का की रेट है? 12,000। 2 पीस 12,000। गारंटी ना ले दो। अपने शहर की रौनक में, अपने शहर की खूबसूरती में, अपने शहर की मोहब्बत में लुटा दीजिए, जैसे आप दिल हार जाते हैं। हम छुपाएंगे भेद क्या दिल का, रंग आंखों में आ गया दिल का। दिल का रंग तो आंखों में आ जाता है। आपकी जीत आपके फेस्टिवल से। जिंदगी तीरगी में डूब गई, हम जलाते रहे दिया दिल का। तीरगी में तो डूब गई थी जिंदगी। जिंदगी भर कोई पता न चला,
दौरे गर्दों का आपका दिल का, आहा, वक्त और जिंदगी का आईना, नोके गम और आबला दिल का। आंख खुलते ही सामने बाकी एक सुनसान दश्त था दिल का। आपने दिल के इस सुनसान दश्त में नखलिस्तान बनाने, आपने रंग भरने इस कैनवस पे जो खाली था। कैमरा है। 25 बरस से बसंत के रंग भरने हैं, पीले रंग भरने हैं, लाल, इरगवानी, नारंगी, हर तरह का रंग। हम तो शायद उस जनरेशन से मुताल्लिक नहीं रहे, शायद वो वलवला, वो जोश, उसका इजहार उस तरह ना कर सकें जैसे 25 बरस पहले हमारी नस्ल किया करती थी। लेकिन बहरहाल हमें इस फेस्टिवल को वापस तो लाना है, और इन लोगों का जज्बा देखते हुए, इनका जोश देखते हुए ये वाज़ेह है कि ये फेस्टिवल वापस आएगा। दिल में कुछ साए से लहराते हैं, गुजर गया मोहब्बत का मरहला शायद। डोर पतंग पिन्ने गुड्डे, कैसी कैसी मोहब्बतें थीं जो वापस लानी पड़ेंगी। इन 25 बरसों में क्या क्या हुआ, ऐसा वार पड़ा सर का, भूल गए रास्ता घर का। लाहौरियों का घर तो सेलिब्रेशन में, जब सेलिब्रेशन नहीं है, फेस्टिवल नहीं है, मेले ठेले नहीं है, तो लाहौर नहीं है। भूल गए रास्ता घर का, क्या क्या रंग बदलता है वहशी अपने अंदर का। ये जो फेस्टिवल्स हैं, ये जो बसंत बहार है, ये जो रंग है, हम अपने अंदर की वहशत पे काबू पाने की कोशिश करते हैं, और लाहौर में ये बदरजा तुम पाया जाता है। लाहौर ये सेलिब्रेट करते हैं, आसमान तक पहुंचते हैं। आप गुड्डी उड़ाइए, पतंग उड़ाइए, आसमान को छू लीजिए। फतेह का एक नशा है, जीत से नहीं, दूसरे की पतंग काटने से नहीं, चमोड़ने से या खींचा मारने से नहीं, आसमान तक बुलंद होने। दिल से निकल कर देखो तो क्या आलम है बाहर का, सर पर डाली सरसों की, पाँव में कांटा कीकर का। ये जो सरसों की डाली सर पर रखे और कीकर का कांटा पाँव में दबाए चलते चले जाना, ये मोहब्बत का तकाजा है। कौन सदफ की बात करे, नाम बड़ा है गौहर का। जीत का नाम शायद बड़ा नहीं, जॉन कीट्स की नेगेटिव कैपेबिलिटी की तरह आप अपनी जीत को कुर्बान कर दीजिए। आप जीत सकते हैं, लेकिन आप ना जीतिए, आप सदफ ना बनिए, गौहर बनिए। दिन है सीने का घाव, रात है कांटा बिस्तर का। लाहौरियों ने 25 बरस कांटों पर गुजारे हैं, और अब आप देखिए आज इन्हें मौका मिला है, चंद ही दिन हुए कि इजाजत मिली है, आप गुड्डी पतंग डोर खरीद सकते हैं, आसमान में थिगली लगा सकते हैं, छू सकते हैं आसमान को, और वो निकल पड़े घर से। ये लाहौर है, ये लाहौर की खूबसूरती है। लाहौर ये जश्न मनाते हैं, जश्न मनाने का कोई मौका जाया नहीं करते। यहाँ जब लाहौरियों को गुलाम बनाया गया, मारा पीटा गया, लूटा गया, बर्बाद किया गया, इनकी
औरतों पे जुल्म ढाए गए, इनके बच्चों पे जुल्म ढाए गए, तब भी इन्होंने घर भी आबाद किए, सेलिब्रेशंस भी की, जश्न भी मनाए, जश्न मनाने का कोई मौका नहीं छोड़ा। ये है लाहौर। वो जो कहते हैं ना, जिन्हें लाहौर नहीं देखे हो जमिया नहीं, वो इसलिए कहा जाता है कि लाहौर ये मिजाजन मोहब्बत करने वाले, खुशी मनाने वाले, खुल्लम खुल्ला इजहार करने वाले, डट कर खड़े हो जाने वाले हैं। आप इन पे जुल्म के पहाड़ तोड़े, आप इन्हें लूटे, हाँ इनके साथ बहुत जुल्म हुए तारीखी तौर पर भी। कहीं मजहबी लोगों ने जुल्म किए, कहीं गैर मजहबी लोगों ने किए, कहीं तलवारबाजों ने किए, कहीं वॉरियर्स ने किए, बड़े जुल्म हुए इन पे। लेकिन इनके खमीर में, इनकी मिट्टी में सेलिब्रेट करने की, रेजिलियंस की, डट जाने की, खड़े हो जाने की, मोहब्बत करने की, इजहार करने की जो तड़प है, वो कभी कम नहीं हुई। ये है लाहौर। लाहौरी कभी ये नहीं कहेंगे कि अब तो वो जी सकता है जिसका दिल हो पत्थर का। लाहौरी का दिल पत्थर का नहीं होता। लाहौरिया कुछ भी हो सकता है वो और कई इल्लतें समेटे बैठा हो अपने दामन में, लेकिन ये बात तय है कि वो खुल्लम खुल्ला इजहार करता है अपनी मोहब्बत का और सेलिब्रेट करता है। ये देखिए लोग ये जो फिर रहे हैं, डोरे पिन्ने खरीद रहे हैं। आप सोचते होंगे कि मैं बोलता चला जा रहा हूं, मैं इनकी बातें नहीं सुनवा रहा आपको, मैं ये नहीं बता रहा कि लाहौरिये क्या महसूस कर रहे हैं जो खरीदारी करने आए हैं, जो पतंगे खरीदने आए हैं। मुख्तसर बात मैं क्यों नहीं कर रहा, मैं तो अपनी आंखों में समेट रहा हूं इस सारे मंजर को। 25 बरस के बाद मैंने ये मंजर देखा है। एतबारे नजर करें कैसे, हम हवा में बसर करें कैसे, तेरे गम के 1000 पहलू हैं, बात हम मुख्तसर करें कैसे। रुख हवा का बदलता रहता है, गर्द बनकर सफर करें कैसे। खुद से आगे कदम नहीं जाता, मरहला दिल का सर करें कैसे। सारी दुनिया को है खबर बाकी, खुद को अपनी खबर करें कैसे। बात मुख्तसर होती नहीं। आज मुझे बाकी सिद्दीकी बहुत याद आ रहे हैं। बहुत बड़े शायर थे, बहुत उम्दा शायर थे। ये वक्त ऐसा नहीं है कि मैं बाकी सिद्दीकी की गज़लें आपको बहुत ज़्यादा सुना सकूं, उनकी शेरी महासिन गिनवा सकूं, लेकिन बहरहाल किसी अगले व्लॉग में उठा रखते हैं बाकी सिद्दीकी की गज़लें। लीजिए साहब, कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। सर की लैंड आए हो पतंग गुड्डी सी लैंड कुछ नहीं है, रेट पता करना आए हैं। ਤੇ ਕੀ ਰੇਟ कैसा है, इंतहा का रेट है। किस तरह दे रहे ने। वो 600 रुपए जी डेढ़ का वा। पहले किन्ने ਦਾ ਲੈਂਦੇ ਸੋ। ਉਹਦੇ 100 200 ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, 150 250 ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। है 3 दिन वास्ते ना, 3 दिन वास्ते जो भी है, लेकिन ज्यादा है। लेकिन फिर लेके जा नहीं रहे। नहीं है, ये तो बस विंडो शॉपिंग कर रहे हैं, जिथे कोई रेट अच्छा लगेगा फिर उथे फिर लवांगे। ऑल द बेस्ट। भाजी साड़ी भी सुन लो, तुम बाजे में जाई जा रहे हो। जनाब लोग कह रहे हैं बहुत महंगी दे रहे हो शेवा। नहीं, कोई महंगी नहीं। पाकिस्तान की आवाम को ना नजायज बहुत पैसे ने। यार नजायज पैसे वाले ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। मेरे को जायज पैसे वाले हो, तुसी आ गए हो, तुसी जायज कमाई खाते हो, आ गए हो मेरे को। पर मैं गुड्डी पतंगा लैंड ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। बहरहाल मैं तो वाजे बेच रहा, मैं भी 14 अगस्त के बच्चे ने, मैं कहना चलो पैसे सीधे हो जाना। ना मैं कभी पतंगबाजी की है ना करनी है। अच्छा हाँ भाई, पतंग नहीं ली कोई। महंगी बहुत है। क्यों कितनी यार, 200 का 250 का 500 का मिल रहा है, कितना महंगा है। 500 का 600 का भी दे रहे हैं आगे। नहीं है, 100 का कोई मूल्य सस्ते गुड्डे दिलवा दो यार कहीं से। जी भाई, सस्ते गुड्डे दिलवा दो कहीं से। किन्ने सस्ते। जिन्ने 150 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਦਵਾ ਦਿਓ। ਦਵਾ ਦਿਓ। 150 ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ। ਹਾਂ 100 200 ਪੀਸ ਦਵਾ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਆਇਓ ਸੌਦਾ ਕਰਾ ਦਿਓ ਸਾਡਾ। अच्छा यूं भी होने का पता देते हैं,
अपनी जंजीर हिला देते हैं। पहले हर बात पे हम सोचते थे, अब फकत हाथ उठा देते हैं। काफिला आज कहाँ ठहरेगा, क्या खबर आबला पा देते हैं। बाज औकात हवा के झोंके लौ चिरागों की बढ़ा देते हैं। दिल में जब बात नहीं रह सकती, किसी पत्थर को सुना देते हैं। एक दीवार उठाने के लिए एक दीवार गिरा देते हैं। बहरहाल जिन लोगों से बात कर रहे हैं, सबका ये ख्याल है कि पतंग और गुड्डा बहुत महंगा है। 10,000 12,000 6000 ਦਾ ਪਿੰਨਾ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਬੋਸ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਬਲੈਕ ਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ ਇਹ ਵੇਖੋ ਆ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ 6,000 ਦਾ ਸੀ ਐਨ 50 ਦਾ 12,000 ਭਾਜੀ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਪਿੰਨਾ, ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੈ? ਪਿੰਨਾ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੈ? ਹਜ਼ੂਰ ਪਿੰਨਾ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੈਗਾ? ਅਸੀਂ 15000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪਿੰਨਾ ਦੋ ਪੀਸਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ 6000 ਦਾ ਇੱਕ ਭਾਜੀ 2 ਪੀਸਾਂ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਪੀਨਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ 15000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ 15,000 ਦਾ ਤੇ 30,000 ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਭਾਈ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ 6,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਦੀ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 6,000 ਦਾ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਬੋਸ। ਉਹ 6,000 ਦਾ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਰੇਟ ਤੇ 6,000 ਹੈਗਾ। ਰੇਟ 6,000 ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਬੰਦਾ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋਏਗਾ ਬਸ। 10 ਹੈ 13 14 ਦਾ ਹੀ ਵੇਚਦੇ ਪਏ ਆਇਆ ਹੈ। दरअसल 25 बरसों में महंगाई तो हुई है और कुछ शहर दे लोग भी जालम सन, कुछ सानू मरंदा शौक भी सी। एक बसंत मनाने का शौक भी है और हमें कुछ गैर यकीनी कैफियत का भी हम शिकार रहे। इजाज़त भी बहुत देर से मिली ताजरों को गुड्डी और पतंगे खरीदने की। बना तो नहीं सके, यानी लाहौर में तो मांझा वगैरह और डोर नहीं बन सकी। ज़ाहिर है सारी डोर बाहर से कहीं से ख़रीदी है, पेशावर से, खैबर पख्तूनख्वा से या पंजाब के कुछ दूसरे इलाकों से। और है भी 5-6 दिन का जश्न, लिहाजा ताजर बिरादरी धड़ाधड़ बेच भी रही है। ਭਾਜੀ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਡੋਰ ਪਿੰਨਾ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਪਿੰਨਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਮਾਰਕੀਟ ਹੀ ਸ਼ਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਰਟ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਪਬਲਿਕ ਦੇਖੋ ਨਾ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਵਿਕ ਗਿਆ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਗਿਆ ਰਾਤੀ ਵੀ ਗਿਆ 500 ਪੀਸ ਹੀ ਰਾਤੀ ਵਿਕ ਗਿਆ। ਤੇ ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਕਿਉਂ ਲਿਆਏ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਭਾਈ ਜਾਨ 500 ਹੀ ਲੱਭ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਰਟ ਟਾਈਮ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਤੋਂ ਮੰਗਾ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਤੋਂ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪਰਸੋਂ ਹੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਂਦੇ ਨਹੀਂ। ये साहब तो खैर बहुत ज़्यादा एहतजाज कर रहे हैं। और देखिए किसी ज़माने में डोर पिन्ना वगैरह बहुत सस्ते दामों मिलते थे, हर कोई पतंग उड़ा सकता था। लेकिन अब पहले आप फेस्टिवल को वापस लेके आइए। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੁੱਡਾ ਲੈਣਾ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਹਾਲੇ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ। ਮਿਲਨੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭੋਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। 300 ਰੁਪਇਆ। 300 ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਹੋਰ 300 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀ ਹੋਵੇ? 250। ਉਹ ਨਹੀਂ ਯਾਰ 50 ਰੁਪਏ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ੌਕ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣਾ। ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੇ, ਲਵਾਂਗੇ ਆ ਗਏ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹੜਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਲੈਣਾ, ਤਾਵਾ ਕਿ 1.5 तावा? अस्सलाम वालेकुम। मैं तो सबसे पहले आपका बहुत अच्छा फैन हूँ। बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। सर ਇਹ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਗੁੱਡੀ ਇੱਥੇ ਵਿਕਦੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਤੇ ਮੈਡਮ ਸਾਹਿਬ ਪਸੰਦ ਖੁੱਲ ਕੇ ਕਰਨ ਤੇ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਵਿਕਰੀ? ਸਰ 700 ਰੁਪਏ ਦਾ ਤਾਵਾ, 600 ਦਾ, ਇਹ 500 ਉਹ 300 ਦਾ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ 300 ਦਾ ਤਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਉੱਠਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ। ਪੇਪਰ ਖਰਾਬ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਹੋ। ਮਸਲਾ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਮਸਲਾ ਇੱਕ ਤੇ ਪੇਪਰ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਰੇਟ ਦੇਖੋ 500 400 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਗੁੱਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਮ ਸ ਕਮ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪਣਾ ਰੇਟ ਕੱਢੇ ਨਾ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਥੋੜੀ ਕੱਢਣਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਾਈਟ ਫਲਾਈਂਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢਣਗੇ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ 150 ਦੀ 100 ਦੀ, ਉਹ ਅਗਰ 600 ਦੀ ਚਲੇ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਅਗਰ ਗੁੱਡੀ ਡਾਣ ਆਏ ਨੇ ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ? ਭਾਈ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ यूके से आपको देखता हूँ मैं। ਮੈਂ ਉਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਨ ਹਾਂ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚਾਹੀਏ ਕਿ ਸਰ ਥੋੜਾ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਲੋ, ਸ਼ੌਕ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁੱਡੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਡੋਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਕਿਉਂ? ਡੋਰ ਦੇਖੋ ਜ਼ਰਾ, ਆਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਡੋਰ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਡੋਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਡੋਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ।
ਨੀਰਾ ਧਾਗਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਧਾਗੇ ਨਾਲ ਪਕਾਨੇ ਡਾਲੀ ਉਹ ਚੰਗਾ। ਉਹ ਯਾਰ ਉਹ ਭਾਈਜਾਨ ਬੰਦੇ ਉਹ ਭਾਜੀ 2 ਪੀਸ ਵਾਲੀ 14000 ਦੀ ਯਾਰ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਰ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਡਮ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅੱਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਚੀ ਦਾ ਧਾਗਾ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਸੰਦ ਤਗੜਿਆਂ ਦੀ ਏ, ਤਗੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ, ਮਾੜਿਆਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ 20 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ 20 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ मैं 20 साल बाद सर इतना हाई रेट है क्या बताएं। 350 रुपए का तावा गुटा वारा खांदा है। मैंने तुसी याद पतंगबाजी रुपए का दे रहे हैं, 1.5 तावा 650 700 का दे रहे हैं। ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ? ਪਸੰਦ ਖੋਲੀ ਪਤੰਗਬਾਜ਼ੀ ਐਡੀ ਕੁ ਮਹਿੰਗੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਗੁਨਾਹ ਹੈ। ਮਸਲਾ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਇਸਰਾਫ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ 40 45 ਤੁਸੀਂ 600 ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਓ, ਅਗਰ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਓ। ਉਹ ਨਾ ਕਰੋੜਾਪਤੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਕਰੋੜਾਪਤੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ, ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ 650 700 ਰੁਪਏ ਦਾ ਗੁੱਡਾ ਹੀ ਹੈ। ਮਾੜਾ ਜੀ ਮੰਨ ਕੀ ਇੱਕ ਗੁੱਡਾ ਹੀ ਡਾ ਕੇ ਬਸ ਪਸੰਦ ਬਣਾ ਲੇਗਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਥੋਂ ਲਿਆਏਗਾ? ਧਾਗੇ ਤੇ ਡਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿਰਾਇਆ ਸੇ ਬੰਦਾ ਰੱਖ ਲੈਨੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਡਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਜਾਵੇ। ਨਵਾਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਪੜੇ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੇ ਕਿਉਂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ? बड़ी ब्लैक च मेहरबानी बेच रहे मैडम, हैं, सेंटर सपोर्टर बेच ਅਸੀਂ मैडम गुनाह है ये। मेरा वैसे ज़ाती ख्याल है कि प्राइस कंट्रोल होना चाहिए, लेकिन 300-350 का गुड्डा, उनका कहना ये है कि पेपर अच्छा नहीं है। ये जर्मन पेपर तो अच्छा है, लेकिन कोई दूसरा पेपर जो है वो अच्छा नहीं है। बहरहाल जिम्मेदारी से बसंत मनाना बहुत ज़रूरी है अगर हम बसंत के इस फेस्टिवल को वापस लाना चाहते हैं। तो मुझे एतबार साजिद याद आ रहे हैं। हर दर्द पहन लेना, हर ख्वाब में खो जाना, क्या अपनी तबीयत है हर शख्स का हो जाना। आपको ऐसा करना पड़ेगा, ऐसा बड़ा दिल करना पड़ेगा। एक शहर बसा लेना बिछड़े हुए लोगों का, फिर शब के जजीरे में दिल थाम के सो जाना। मौजुए सुखन कुछ हो तादेर उसे तकना, हर लफ्ज पे रुक जाना, हर बात पे खो जाना। कुछ ऐसा एहसास पैदा करना है आपने, ऐसा गुदास सा एहसास पैदा करना है। आना तो बिखर जाना सांसों में महक बनकर, जाना तो कलेजे में कांटे से चुभ जाना। जाते हुए चुप रहना उन बोलती आंखों का, खामोश तकल्लुम से पलकों को भिगो जाना। लफ्जों में उतर आना उन फूल से होंठों का, एक लम्स की खुशबू का पोरों में समा जाना। क्या उम्दा गजल है। हर शाम अज़ाइम के कुछ महल बना लेना, हर सुबह इरादों की दहलीज पे सो जाना। इरादा कीजिए, अज़्म कीजिए कि आप इस फेस्टिवल को वापस लेके आएंगे। लूज टू विन, आपने शिकस्त खानी है, हार जाना है, पतंग कटवा लेनी है अपनी, लेकिन आपने इस फेस्टिवल को वापस लेके आना है। आपने उन लोगों को गलत साबित करना है अपने अमल से जो ये समझते हैं कि हम कोई जिम्मेदार लोग नहीं हैं। हमने गैर जिम्मेदारी को सबूत दिया, हमने जीत के नशे में, हमने एक मुकाबले के रुझान में, मुकाबलेबाजी के एहसास में बहुत गैर जिम्मेदाराना काम किए, जिन्होंने लोगों को मजरूह किया, जख्मी किया। हमें वादा करना चाहिए कि हम ऐसे नहीं करेंगे। और मैं समझता हूँ कि लाहौर में रहने वाले लोग, मैंने बहुत से व्लॉग्स भी किए हैं, मैं इन लोगों से मिला भी हूँ, आपको इनकी बातें भी सुनवाई हैं। ये लोग ऐसे नहीं हैं। इन्होंने, इनकी मोहब्बत थी पतंगबाजी, इन्होंने छोड़ दी। एक नस्ल बड़ी हो गई जिन्होंने पतंगबाजी नहीं की, छोड़ दी, क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि इन पे ये इल्जाम आए तो कि इनकी गैर जिम्मेदारी से कोई जख्मी होता है, मजरूह होता है। आपने लोगों की बातें सुनी, लाहौर में रहने वालों की। बसंत मनाई जा रही है पूरे जोश व जज्बे के साथ, और हम दुआ गो हैं कि खैर खैरियत से ये फेस्टिवल मनाया जाए ताकि लाहौर में बसंत और काइट फ्लाइंग वापस आए, क्योंकि ये लाहौर का फेस्टिवल है, लाहौरियों के मिजाज का, जो एक दिन या एक सदी में नहीं बना, हजारों बरस से लाहौरियों का यही मिजाज है। आप हमारे साथ रहिए, अपनी राय दीजिए, अपने कमेंट कीजिए। आपकी राय, आपके कमेंट हमारे लिए बहुत मोतबर है।